ओम शांति। आज 14/1/2025 की मुरली है। आज एक विशेष दिन मकर संक्रांति का भी त्यौहार मना रहे हैं। सारे भारत वर्ष में ये मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि एक गहरा ज्ञान देता है। कहा जाता है कि आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आता है। सूर्य उत्तरायण की तरफ जाने लगता है, दिन बड़े होने लगते हैं और चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल हो जाता है। और फसल की एक दिन पहले लोहड़ी भी मनाई जाती है, जिसमें फसल की अच्छी फसल होने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, जो कि हमें एक संदेश देता है। तिल की तरह आत्मा सूक्ष्म स्थिति में और गुड़ की तरह मिठास फैलाने वाली मधुरता व्यवहार में, अपने संबंध संपर्क में। तो इस त्यौहार को मधुरता से मनाया जाता है। आज की मुरली में बाबा ने क्या संदेश दिए हैं वो देखेंगे। बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझो, शरीर मत देखो। शरीर नहीं देखना, अपने आप को आत्मा समझना है। बाबा ने कहा कि कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे सब साक्षात्कार करते हो। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाबा ने कहा जो बाप को पूरा याद नहीं करते तो उनसे अवगुण भी नहीं निकलते हैं। परमात्मा का अपना शरीर नहीं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं। बाबा ने बताया कि आदि सनातन देवी देवता ही हैं, पीछे सारी सृष्टि बढ़ती जाती है। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। अपने ऊपर भी रहम करना है और दूसरों पर भी रहम करना है। धारणा में बाबा ने बताया कि किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है और जो गुस्से से बात करे उससे किनारा कर लेना है। और बताया बाबा ने कि पहले बाबा को अपना वारिस बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा कि साक्षी होकर सर्व आत्माओं को साकाश देना है और अव्यक्त फरिश्ता बनना है। स्लोगन में बाबा ने कहा कि याद के बल से दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करना है। तो शुरू करते हैं आज के बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। यानी अपने आप को आत्मा समझकर बाबा ने कहा है, पहला ज्ञान ही यही दिया है कि देह के संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तो अगर शरीर को देखेंगे तो क्या याद आएगा? देह याद आएगी, देह की बातें याद आएगी, और जो कि केवल ड्रामा है, झूठ है, विनाशी है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो। जब आत्मा समझेंगे और दूसरे को भी आत्मा समझकर व्यवहार करेंगे, बात करेंगे, तो फिर अपना सत्य स्वरूप भी याद आएगा। और शरीरों को मत देखो। प्रश्न किया बाबा ने, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? उत्तर दिया है बाबा ने, पढ़ाई पर और दैवीय गुणों पर। तो कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों का ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते किसी बच्चे में अगर क्रोध है
तो वह क्या है, भूतनाथ और भूतनाथनी है। तो ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। तो हो जाते हैं ना, जैसे अगर किसी को गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, तो उनकी शक्ल भी अलग सी बन जाती है और आंखें लाल हो जाती हैं। तो वह ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे भूत हों, है ना। और पता नहीं चलता कि वो कब क्या कह दें, क्या कर दें। तो जैसे उनकी स्थिति भूतों की तरह हो जाती। तो बाबा कहते कि भूतों से तुम्हें अब बात नहीं करनी है। गीत दिया है बाबा ने, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति, ओम शांति बाबा। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं। वहाँ शास्त्र सुनाते हैं, जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। तो रिकॉर्ड पर कोई समझाए तो यह कहाँ होता नहीं है। अब आप समझाते हैं कि यह सब गीत हैं भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया है कि ज्ञान अलग चीज़ है और निराकार शिव से मिल सकता है। ज्ञान एक अलग चीज़ है जो कि सिर्फ परमस्वम परमपिता परमात्मा निराकार शिव से ही मिल सकता है। तो इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाए यह गलीचा कैसे बनता है तो तुमको ज्ञान है। तो हर चीज़ का ज्ञान होता है। तो वह है जिस्मानी बातें बच्चे जानते हैं। हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है। उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है शालिग्राम मिश्र। तो उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। तो हर वस्तु का आकार जरूर होता है। तो उन सब में छोटे से छोटा आकार है आत्मा का आकार। एक आत्मा एक बिंदी मिसल सितारे की तरह ज्योति स्वरूप आत्मा, उसका कितना छोटा सा आकार है। तो उनको कुदरत ही कहेंगे। तो बाबा कहते कि उसमें इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है एक सीढ़ी की तरह। तो वो क्या है, कुदरत ही है। तो आत्मा बहुत छोटी है जो इन आँखों से देखने में भी नहीं आती। तो तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। तो दिव्य दृष्टि से ही आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है। तो जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो यह पास्ट हो गया है, अब फिर आते हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। इसे समझ सकते हैं सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। स्वयं परमपिता परमात्मा ही आत्माओं का ज्ञान देते हैं, क्योंकि उन्हीं का यह पार्ट है। वही राजदार है, वही हम आत्माओं को समझाते हैं। हम आत्माएं तो इस सृष्टि चक्कर में आकर सब कुछ पार्ट निभाते निभाते भूल चुके हैं। तो बाबा कहते कि अब फिर आए हैं, उनका ही साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं कि सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। तो मनुष्य आत्मा का यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्य की अनेक मतें हैं। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते और कोई क्या कहते। तो अभी तुम बच्चों ने जाना है 100वीं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता। या अगर जैसे स्थूल में भी अगर स्कूल में कोई क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो हर किसी का अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार अलग अलग ज्ञान उनको अलग रीति से बैठता है। कोई होशियार होते हैं और कोई कमज़ोर होते हैं। तो घड़ी घड़ी बुद्धि में बिठाना होता है हम आत्मा हैं, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। तो आप बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो,
इसलिए तुम्हारी नज़र इस शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सद्गति दाता तो एक शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको ये अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। तो बाबा ही हमें सुख देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनको ही सभी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। तो जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण निकलते नहीं हैं। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। तो यह सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने ही फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। तो शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं तो यह दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर हैं, परंतु वह है कुक वंशावली। वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है, तो तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वह होते हैं द्वापर और कलयुग में। तो यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। प्रहलाद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे, लेकिन क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। तो यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे ही बच्चे हैं। तो तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। तो यह किसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है। बाकी जब शिव जयंती मनाते हैं तो लेकिन उनका शरीर नहीं दिखाते। वो क्या है? प्रकाश स्वरूप निराकार। तो सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम भी पड़ता है। परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। तो वह कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो सदैव निराकार परमात्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का बनते हैं तो नाम बदल देते हैं। तुम्हारे भी नाम बदले थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। कितने तो भगंती हो गए। तो जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं। किस पर भी विश्वास नहीं है। माया बहुतों को हरा देती है तो भगंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसी का भी नाम नहीं रखते हैं। किसका रखें किसका ना रखें वह भी ठीक नहीं। कहते तो सब हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़ी हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। बाबा के पास मिलने आते हैं, परंतु वारिस नहीं है। विजय माला में नहीं आ सकते, यानी अच्छी रीति से ज्ञान को धारण नहीं करते, तो अचल अडोल नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं कि विजय माला में फिर वो आ नहीं सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझाते हैं यह वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए तो भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। वारिस बनने के लिए परमात्मा को अपना वारिस बनाना पड़े। यह राज समझाना भी मुश्किल है। तो बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान का कोई वारिस बनाए तो मलकियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मलकियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे ना सके। माला कितने थोड़ों की बनती है यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं।
तुम वारिस बनने के हकदार हो व नहीं, यह बाबा भी बता सकते हैं। यह कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिक बना कैसे लिया, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको यह बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, तो लक्ष्मी नारायण की भी कभी निंदा नहीं सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि राम सीता की तो शास्त्रों में निंदा हुई है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं होती। तो शिव बाबा की श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच से ऊंच बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। बल श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु ना जानने कारण निंदा करती है, क्योंकि जानते ही नहीं तो इसलिए निंदा करती है। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है, तो यह उनकी युवा अवस्था है, तो उनको सतो कहते हैं। वह छोटे हैं इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता ही नहीं रहता, वैसे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज़ है, कहाँ सतयुग में। तो यह 5 भूत वहाँ होते ही नहीं, मतलब 5 भूत तत्व इतने वो भी सतो प्रधान होते हैं, तो उनका कोई असर नहीं होता आत्मा पर। विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। बाबा कहते विकार कोई होते नहीं, अभी रात में सब विकारी हैं। यह क्या है, कलयुग रात है, तो इसमें बाबा कहते कि सब विकारी है। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे, पता ही नहीं रहता कि विकार क्या चीज़ है। यह रावण के विकारी गुण है। यह है विशियस वर्ल्ड, तो वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात ही नहीं होती। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य, अभी है आसुरी राज्य, तो यह कोई नहीं जानते। तुम सब जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि यह सभी बी के किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं। तो यह खुद कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, जिससे विक्रम विनाश होंगे, और कोई को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। यानी ब्रह्मा बाबा ने भी यही कहा कि शिव बाबा को याद करो। तो गीता में भी कहा है कि मामे कम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वर्षा मिलता ही निराकार बाप से है। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूँ, पहले यह पक्का निश्चय करना पड़े। सबसे पहले तो यही निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ, तो बाकी ज्ञान बाद में। तो मेरा बाप परमात्मा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने आया हूँ। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले भाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। तो यह है कल्प कल्प की बाजी है, जो कल्प पहले हुआ है वही फिर से रिपीट होगा। तो ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मौतेले भी हैं और सतेले भी बनेंगे। तो हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं। जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों का शरीर छोड़ना है, दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है, तो वह भी ड्रामा में नूंद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है।
तो फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं, सतयुग में भी किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑल राउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तो सतयुग में तो किसी चित्र की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई पूजा नहीं होती, भक्ति नहीं होती। लेकिन भक्ति मार्ग में यह चित्र ऑल राउंड है। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भक्ति मार्ग में ये चित्र होते हैं। तो तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं है, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं, वो चैतन्य स्वरूप में रहते हैं। तो वहाँ पर कोई चित्र की दरकार ही नहीं। इससे ही समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता ही है, पीछे सारी सृष्टि बढ़ती जाती है। तो तुम बच्चों को यह ज्ञान सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स हैं बाबा कहते हैं, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है। तो यह याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह है ऊंचते ऊंच, हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है याद पर, हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो 5 विकार हैं भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं तो कोई में कम। तो तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है यह 5 बड़े भूत हैं। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर पर है क्रोध का भूत। तो कोई रफ टफ बोलता है तो बाबा कहते कि यह क्रोधी है। तो यह भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध एक दो को दुख देता है, मोह में तो बहुतों को दुख नहीं होगा, जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। तो इसलिए बाप समझाते हैं कि इन भूतों को भगाओ। तो हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवीय गुणों पर अटेंशन देना है। विशेष पढ़ाई पढ़कर ही हम दैवी गुण धारण कर कर अपने सतयुगी राज्य में जाते हैं। तो कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, हम दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो कि इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूतनाथ भूतनाथनी बन जाते हैं, ऐसे भूत वालों से कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा कि उनके क्रोध से जैसा संग वैसा रंग। तो उनके क्रोध से हमें भी क्रोध आ सकता है। तो एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया, तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथनी अक्षर बड़ा छी है। भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। तो भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। तो बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझाने बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल्प पहले मुआफिक समझाते हैं, तो यह स्मृति आती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, बाबा कहते दूसरे के ऊपर भी रहम करना है। अपने ऊपर तो करना ही है, लेकिन दूसरे पर भी करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते तो दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंचे चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं तो दूसरों को समझाते हैं तो वह जीत पहन लेते हैं। तो ऐसे भी वंडर होता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने धारणा के लिए आज मुख्य सार में नंबर 1 बताया, ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना। यानी ज्ञान का जो जो सिमरन करते हैं तो अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। इंद्रियों से परे का सुख अपने आत्मिक स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, सत्य स्वरूप में रहते हैं। तो किसी से भी रफ टफ बात नहीं करनी है। यानी बाबा ने कहा कि दुख देने वाली कोई बात किसी से नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लो, नहीं तो उनके गुस्से के भूत से वह भूत की प्रवेशता भी हो सकती है, तो इसलिए उनसे किनारा कर लेना है। बाबा ने नंबर 2 कहा कि भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। किन्हें? बाबा को पहले अपना वारिस बनाना है, तब हम वारिस बनेंगे भगवान के। तो समझदार बन अपना सब पाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। समझदार बनकर अपना सब कुछ बाप को हवाले करके अपना मन, बुद्धि, संस्कार सब परमात्मा को सौंप कर अपना इससे शरीर से 5 तत्वों की दुनिया से ममत्व मिटा देना है। तो अपने ऊपर आप ही रहम करना है। वरदान दिया बाबा ने, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी होकर ऊंची स्टेज से जब बाकी आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता, बाबा कहते अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो सदा खुशी में ऊपर उठते रहेंगे। अव्यक्त फरिश्ता यानी बेहद की दृष्टि वृत्ति जब सभी के प्रति हो जाएगी तो सदा खुशी में ऊपर ही उड़ते रहेंगे, यानी ऊंची स्थिति में रहेंगे अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में। तो फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। तो इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतर कर सकाश नहीं दी जा सकती। अगर सीट से उतरना यानी अपनी आत्मिक स्थिति से में नहीं रहना, अपने सत्य स्वरूप में नहीं रहना, देह भान में रहना, तो बाबा कहते हैं अपनी सीट से उतर कर फिर तो सकाश नहीं दी जा सकती। तो ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की सकाश दो, मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। तो जितना जितना हम जब परमात्मा की याद में रहेंगे तो दुख का और अशांति का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ेगा, यानी अशांति और दुख से मुक्त बनते जाएंगे। तो वो स्वतः ही जो दुख है वो सुख में परिवर्तन हो जाएगा और अशांति है वो शांति में तब्दील परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहते हैं अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा
अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। तो इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें स्थूल साधन के जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो वहाँ टाइमलेस स्थिति, वह है टाइमलेस स्थिति। तो वहाँ पर स्थूल साधन, चांस और समय की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। सिर्फ लाइट माइट से ही संपन्न बनने की आवश्यकता है। अपने आत्मिक स्वरूप में, सत्य स्वरूप में टिकने की, अचल अटोल स्थिति में, एक रस स्थिति में रहने की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं लाइट माइट हाउस से संपन्न बनने की आवश्यकता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।